आजमगढ़ में मॉनिटर लिजर्ड की तस्करी का एक मामला सामने आया है। आजमगढ़ फॉरेस्ट विभाग ने उस पे मई में कार्रवाई की है। ये वही मॉनिटर लिजर्ड है जो उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल के कई जगहों पर विष खोपड़ा भी इसको बोलते हैं, गोई भी बोला जाता है। उसकी तस्करी, उसके बॉडी पार्ट्स की तस्करी कैसे की जा रही थी, कैसे ये पूरा मामला एक्सपोज हुआ है और यहाँ के फॉरेस्ट विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आकांक्षा जैन मैम। मैडम, किस तरीके से ये विभाग के द्वारा आपकी कार्रवाई की गई है और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने को मिली है अभी तक? जी, हमारे पास मई में 6 मई की बात है, हमें सूचना प्राप्त हुई कि आज़मगढ़ में कुछ वन्यजीव तस्करी की जा रही है। तो हमने जब इस पर रेड डाली सूचना के अनुसार, तो वो सच पाया गया। जो हथाजोड़ी क्या होता है, मॉनिटर लिज़ार्ड, जिसे गौ बोलते हैं आम भाषा में, उसके जो जेनिटल्स हैं, इसको हेमीपीनस बोलते हैं। तो इसकी तस्करी की जाती है, तो वो प्राप्त किए गए और उस पे फिर अभी कार्यवाही चल रही है। उन पे केस भी करा गया है, दो अरेस्ट हुए हैं और अभी मामला कोर्ट में पेंडिंग है। मैडम, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके की तस्करी के पीछे का पर्पस क्या होता है? मुझे जहाँ तक आइडिया है, कुछ अंधविश्वास की भी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। कुछ लोग पैसों के लिए भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी क्या वैल्यू है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बताइए। जी, मैं सभी को बताना चाहूँगी कि मॉनिटर लिज़ार्ड जो है, वो एक बेहद संरक्षित स्पेशीज़ है। शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। तो इसलिए उसकी हंटिंग करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन कुछ अफवाहों के चलते, अंधविश्वासों के चलते उसकी तस्करी की जाती है, उसको मारा जाता है। जबकि मॉनिटर लिज़ार्ड बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है इंसानों के लिए, ना ही ये अग्रेसिव है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन इसको ब्लैक मार्केट्स कह सकते हैं या इंटरनेशनल मार्केट्स में इसका नाम चल रहा है कि कि इसका अंधविश्वास है कि इससे ये अच्छा होता है या जो होता है, जबकि ये सब बेबुनियाद है। और इसी प्रकार से ये झूठ बनाकर बेचा जाता है और इस मासूम जानवर को मारकर इसके मतलब कई लाखों या इसका कोई वो नहीं है मोल, किसी भी बेवकूफ़ बना के आपको बेच सकते। तो आपको सभी को इस ध्यान देना पड़ेगा कि ये सब अंधविश्वास है और इसका कोई बुनियाद नहीं है। मैडम, तस्करी के लिए बात की जाए तो इसकी तस्करी कैसे की जाती है और किस तरीके की चैन बना करके की जाती है? चूँकि इसका पश्चिम बंगाल की बात करें या इंटरनेशनल मार्केट में किसी फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, तो यहाँ पे भी इनके कुछ सप्लाई की जाती हैं, चैन बनाकर की जाती है। तो इसके पीछे का कुछ एक ग्राफ आपको आइडिया होगा, उसके बारे में बताइएगा ज़रा। जी, देखिए, जो वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज़ होती हैं, उसकी ट्रैफिकिंग एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा होता है। इसमें क्राइम कहीं और होता है, इसका आउटपुट कहीं और होता है, एक पूरी चेन होती है। और जो मिडिल वाला होता है, उसे अधिकतर पता भी नहीं होता कि वो क्या ले जा रहा है। तो अगर हमने बीच में एक कड़ी को तोड़ दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी चेन को स्टॉप कर दें, क्योंकि वो रिप्लेसेबल होता है। तो हम यहाँ पे जैसे पूर्वांचल में भी आप देखें, आजमगढ़ में भी मॉनिटर लिजर्ड पाए जाते हैं। लेकिन इसकी तस्करी आप शायद विदेशों तक की जा रही हो, लंदन तक की जा रही हो, किसी को क्या पता। तो यही बहुत, इसको तोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मुश्किल काम भी है। पर हमारे प्रयास जारी हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो परपेट्रेटर्स हैं उन तक पहुंच सकें। मैडम, आपने आजमगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है, तो आजमगढ़ के बाद और जो आपके फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और गवर्नमेंट को इसका आइडिया कैसे मिला और ऊपर शासन में भी इसकी रिपोर्ट दी गई है आपके द्वारा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, इस पे हमने जो विधिक कार्यवाही होती है वो की गई है और फिलहाल तो ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है। और अन्य सभी लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं, सभी डीएफओस को, कि सभी लोग इस पे कर ही रहे हैं। जो वाइल्ड लाइफ क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए सभी प्रयासरत हैं। और हमें ऊपर से भी हमेशा निर्देश दिया जाता है कि हमें अपने क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ क्राइम या कोई भी प्रकार का फॉरेस्ट क्राइम को प्रिवेंट करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि जैसे जिस तरीके से ये मॉनिटर लिजर्ड को विष खोपड़ा बोला जाता है, इसमें बताया जाता है कि विष होता है, ये जिसको काट लेते हैं वो मर जाते हैं, तो ये भ्रांतियाँ भी मैं आपसे चाहूँगा कि इसको भी दूर करिए ज़रा। हाँ, तो मैं जैसे पहले भी बताया कि मॉनिटर लिज़ार्ड एक बहुत ही बेहद शाय टाइप का क्रीचर होता है और ये अग्रेसिव नहीं है। ये अगर आपने कई बार रोड क्रॉस करते हुए इनको शायद अगर देखा हो, मैंने तो देखा है, ये आपको परेशान खुद से नहीं करेगा, लेकिन आप स्वयं जाके अगर इनको छेड़ेंगे तो अलग बात है। और दूसरा, इसमें ये आपके लिए फेटल नहीं है। इट्स नॉट दैट कि वो आपको काटेगा और उसके आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये बिल्कुल एक भ्रामक तथ्य है। तो इसको अगर उनको अपने हिसाब से छोड़ दिया जाए तो वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि मॉनिटर लिज़ार्ड जो है, गौ जिसे बोलते हैं, उसको हम प्रकृति के साथ मिल के रहें। उसको छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति फिर हमको और नुकसान पहुँचाएगी।
तो आपने देखा कि आकांक्षा जैन मैम हमारे साथ मौजूद थी बातचीत करने के लिए। उन्होंने साफ बताया कि जो मॉनिटर लिजर्ड है, जो गोए है, जिसको विस्कोपड़ा भी उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर कहा जाता है, ये आपके लिए हार्मफुल नहीं है। ये इसके अंदर विष उस मात्रा में नहीं पाई जाती जिससे किसी की मौत हो सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के अन्य जो डीएफओज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कोई भी वन्यजीव जो इस तरीके के हैं उनकी तस्करी रोका जाए। इसको लेकर के शासन से भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की तस्करी करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।